हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपका फेज रूल में जो फेज ट्रांजिशन रूल में वहाँ पर भी काम में आएगा और यहाँ पर भी ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपने काफ़ी जगह इसका यूज देखा होगा। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या उसको पहले समझते हैं। इन प्रीवियस सेशन हमने डिस्कशन किया था जोल थॉमसन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इन जनरल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ वेरिएबल दैट कैन be set independently without changing the system of the state of the system। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एक सिस्टम का स्टेट को चेंज ना करके, सिस्टम का स्टेट को कांस्टेंट रख के कितना नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कैन बी सेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का स्टेट को हम चेंज नहीं करेंगे, कितना नंबर ऑफ वेरिएबल हम इंडिपेंडेंटली सेट कर पा रहे एक सिस्टम के लिए विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट इज नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इन थर्मोडायनामिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेज। थर्मोडायनामिक्स में क्या एक्चुअली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इंडिपेंडेंटली हम कितना सेट ऑफ वेरिएबल को एक सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंटली सेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन स्टेट। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिफर्स टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ मॉलिक्यूल और एन एटम कैन मैनिफेस्ट और शो इट्स एनर्जी इन मोशन। ठीक है, ओके। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेज और वेज ए मॉलिक्यूल और एटम कैन शो इट्स एनर्जी इन मोशन। ठीक है, कितना नंबर ऑफ वेज में हमारा एक एटम और मॉलिक्यूल हो सकता है, इसका एनर्जी इन मोशन के लिए वो शो कर सकता है। इट मींस ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, कितना नंबर ऑफ वेज में हमारा ये शो कर सकता है एक मॉलिक्यूल और एटम इन इट्स, मतलब इसका एनर्जी इन इट्स मोशन। ठीक है, शो कर सकता है, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन थर्मोडायनामिक्स टर्म। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। हमारा काम कहां से आएगा, कितना इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, वो सब हमारा क्वेश्चन में आता है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द स्पेस 3n, दैट इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 टाइप का हो सकता है, अगर n एटम है तो उसका 3n होगा, बिकॉज क्या है, एक ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक रोटेशनल, एक वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल। टोटल क्या है, मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने लिया था, तो टोटल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। इट्स द सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, हमने ऐड कर दिया ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल इक्वल्स टू 3n। ट्रांसलेशनल क्या है 3, ये कांस्टेंट है। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो हमारा क्या होगा, n रोटेशनल प्लस n वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 3n माइनस 3। ठीक है, 3n माइनस 3 प्लस रोटेशनल, ये क्या हो जाएगा, n ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल अगर लिखेंगे 3n माइनस 3। मान लो मुझे n वाइब्रेशनल चाहिए, n वाइब्रेशनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3n माइनस ऑफ 3 प्लस n रोटेशनल। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रांसलेशनल फिक्स है, मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिक्स है, ये कितना होता है 3। ठीक है, वाइब्रेशनल फिक्स नहीं है, रोटेशनल फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वेरी करता है। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल रोटेशनल कितना है 2 एंड ट्रांसलेशनल हमने सबके लिए 3 फिक्स किया, तो वाइब्रेशनल अब कितना हो जाएगा 3n माइनस 5। समझ में आ गया, अरे टोटल था n ट्रांसलेशनल प्लस n रोटेशनल प्लस n वाइब्रेशनल, ये टोटल था 3n। ठीक है, ट्रांसलेशनल सबके लिए कितना है 3, रोटेशनल हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2, तो वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 3n माइनस 5, वही दिया है। ठीक है, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल कितना हो जाएगा 3, वो भी देख लेते हैं। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रोटेशनल कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, और वाइब्रेशनल कितना हुआ 3n माइनस 6।
आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। काइनेटिक्स में भी देखा होगा, फॉर एन वाइब्रेशनल फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल 3n-6, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल 3n-5। कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में आ गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है भाई, कितना तरह का मोशन में, मतलब एनर्जी इन मोशन एक मॉलिक्यूल और एटम शो कर सकता है, ठीक है। तो वो 3 टाइप्स का होता है, एक होता है रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक एटम के लिए कितना होता है, मतलब n नंबर ऑफ एटम के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 3 है। ये क्या होता है, सम ऑफ रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो रोटेशनल क्या हुआ, लीनियर के लिए 2 एंड नॉन लीनियर के लिए 3, ये फिक्स है। ट्रांसलेशनल लीनियर हो नॉन लीनियर हो सबके लिए 3, ठीक है। वाइब्रेशनल से वेरी करता है, तो वाइब्रेशनल क्या हो गया, लीनियर के लिए 3n-5, नॉन लीनियर के लिए 3n-6, ठीक है। यही था सिंपल चीज, समझ में आ गया। कैलकुलेट वाइब्रेशनल एंड वाइब्रेशनल मतलब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ NO2 SO2 CO, ठीक है। NO2 को निकालते हैं, NO2 क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। SO2 CO, SO2 क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा, N कितना है 3, तो N वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 3 × 3 माइनस, ये क्या है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, -3 -6, 3n-6 ना, तो कितना हो जाएगा 9-6 इक्वल्स टू 3। CO लीनियर मॉलिक्यूल क्या है, n कितना हो गया यहाँ पर 2, तो n वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 3n-5, तो 3 × 2 -5 1, ठीक है। देन CO2, कुछ मैं कर रहा हूँ कुछ आप करोगे, ठीक है। CO2 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसका कितना आएगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, एंड n कितना है 3 है, तो n वाइब्रेशनल कितना आ जाएगा, n वाइब्रेशनल वही 9-6 इक्वल्स टू 3, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी सर। बाकी O2 N2, बाकी कुछ अपने NO2 CH4 N2 O2 ये आप खुद फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। देन अब देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, a monoatomic gas can only move in 3 ways, that is along x, y and z axis, therefore its degrees of freedom is 3। एक मोनोएटॉमिक गैस, देख मोनोएटॉमिक गैस क्या है, n = 1 है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसका कितना होगा 3 है, 3 × 1 3। हमने देखा था ना, मान लो n मॉलिक्यूल ऑफ n नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n होता है, ठीक है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस n क्या हुआ 1, तो 3n = 3 × 1 = 3। तो वो कैसे होता है देखते हैं। ए मोनोएटॉमिक गैस कैन ओनली मूव इन 3 वेज, दैट इज x, y एंड z एक्सिस में वो मूव कर सकता है मोनोएटॉमिक गैस, दैट इज देयरफॉर इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। देखते हैं, देखो ये है मोनोएटॉमिक गैस, ये ओनली x, y एंड z एक्सिस में मूव कर सकता है, ठीक है। ये x एक्सिस में आइदर यहाँ जा सकता है या यहाँ से जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव में जा सकता है या नेगेटिव यहाँ से आ सकता है। y एक्सिस में सिमिलर ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। z एक्सिस में ये है हमारा z एक्सिस, ठीक है। ये है z एक्सिस, ये है z एक्सिस, तो z एक्सिस में हमारा यहाँ आ सकता है और ऐसे जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो टोटल कितना हुआ, टोटल इसका 3 हुआ। ये सिर्फ मूव कर सकता है x मोशन। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, इट्स एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूलर एटम इन इट्स मोशन, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस ओनली x, y एंड z एक्सिस में मूव कर सकता है। तो ये x एक्सिस में ऐसे जा सकता है, ये जो पिंक कलर में देख रहे हो ये है एटम, ठीक है। ये y एक्सिस में, ये हमारा z एक्सिस, ठीक है। देन फॉर डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस कैन ओनली मूव्स इन 5 वेज, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डाइएटॉमिक गैस के लिए कितना है हमारा 5। देखते हैं 5 वेज में, देखो ये हमारा इसका 5 वेज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये मूव कर सकता है, ठीक है। rotational motion along the y and z axis. If x axis is internuclear axis, then the rotational motion along x axis is neglected, since movement of inertia due to this motion will be 0, thus kinetic energy involved will also be 0। तो हमने क्या लिया, देखो x एक्सिस का मोशन को 1 लिया, ठीक है। इसका रोटेशनल मोशन को हमने इग्नोर किया, ठीक है। y एक्सिस में हमने 2 लिया, एक लीनियर मोशन एक रोटेशनल मोशन, ठीक है। z एक्सिस में एक लीनियर मोशन एक रोटेशनल मोशन, तो टोटल हो गया 5, ठीक है। एंड x एक्सिस में अगर x एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं तो इसका रोटेशनल मोशन को हमने कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। यह फिजिक्स का मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी अच्छी बात है।
थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, हमारा काम हो गया, ठीक है। 3n-5 3n6 एग्जाम से जहां से आता है वो आ गया। यहाँ थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कैसा होता है, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट फिजिक्स में है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेना क्या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर शायद आपको एक्चुअल समझ में आएगा। एक्स एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस इज नेग्लेक्टेड। एक्स एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, तो उसके अराउंड रोटेशन को हमने नेग्लेक्ट किया, तो यहाँ पर सिर्फ लिनियर मोशन को हमने लिया, ये 1 हो गया, ठीक है। एंड वाई के देखो इसका वाई एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस को हमने रोटेशनल क्या लिया, फिक्स लिया, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, तो इसके लिए वाई का एक लिनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन, जेड का एक लिनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये 2 ये 1 टोटल हो गया 5। 6 इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जिसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं वो हमारा क्या होगा, उसमें रोटेशनल मोशन को हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। linear polyatomic gas, for a linear polyatomic gas, polyatomic gas also the moment of inertia for rotational motion around its internuclear axis will be 0, thus its degree of freedom is also 5, ठीक है। इसमें भी वही केस है, इसका भी जो लिनियर मॉलिक्यूल होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में हम रोटेशनल मोशन को कंसीडर नहीं करते, बाकी ये वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में 2, यहाँ पर 1, टोटल हो गया 5, ठीक है। Then if molecular non-linear, then moment of inertia will not be 0 for rotational motion, then so इसका 6 होगा, इसका x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस तीन होगा, हमने रोटेशनल मोशन लिया, देखो ये टोटल हमारा 6 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने इसका रोटेशनल मोशन में लिया, इसका भी रोटेशनल मोशन लिया, इसका भी रोटेशनल मोशन एंड लिनियर मोशन सब कुछ लिया, तो टोटल ये 2 2 2 6 होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। द पॉइजन्स रेशियो इज रिलेटेड टू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्या होता है, गामा इक्वल्स टू CP/CV, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो ये 3 टर्म पढ़ा है ये सब, ये क्वेश्चन यहाँ से तो ऐसे क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये बात आपको चीजें समझाने के लिए, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। गामा इक्वल्स टू क्या, पॉइजन्स रेशियो, ये गामा इक्वल्स टू CP/CV, तो गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f, ठीक है। क्या है, गामा इक्वल्स टू CP/CV 1 + CP, ठीक। तो एन ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन टू CBM क्या होगा, R/2, ये याद रखना। अब काम का चीज, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, 3R/2, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू CBM R/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3R/2, ठीक है। एन रोटेशनल क्या, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो ए कंट्रीब्यूशन R/2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3R/2। देन एन रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टू CBM क्या है, R/2, हाँ जी सर। लीनियर के लिए क्या होगा, लीनियर के लिए 2 होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन 2 × R/2, 2 2 कैंसल R, तो फॉर लीनियर के लिए R, नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल मोशन 3, तो 3R/2, ठीक है, नॉन लीनियर के लिए 3R/2 कंट्रीब्यूशन, ये याद रखना, कंट्रीब्यूशन टू CBM, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्वेश्चन यहां से भी आता है, यहां से जनरली यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एन रोटेशनल हो गया। एन वाइब्रेशनल क्या होता है, 0 एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वल्स टू 3n-5 × R, क्या होगा 0 एट लो, 0 कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 एट लो टेम्परेचर, 0.2 एट हाई टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, एंड R एट क्या है, R एट हाई टेम्परेचर, तो 0 देगा, अगर क्या देगा, अगर लो टेम्परेचर देगा तो कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, अगर रूम टेम्परेचर देगा तो 0.2 होगा कंट्रीब्यूशन, अगर हाई टेम्परेचर देगा R होगा, तो अगर R होगा तो लीनियर के लिए क्या होगा 3n-5 × R, एंड नॉन लीनियर के लिए क्या होगा 3n-6 × R। समझ में आ गया या नहीं आया तो बताओ। एन वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन लो टेम्परेचर में 0 होता है, रूम टेम्परेचर में 0.2 होता है, अगर हाई टेम्परेचर देगा R होगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पर तो कंट्रीब्यूशन 0 हो रहा है तो 0 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 3n-5 × R, ये 3n-6 × R, ठीक है। तो हमारा इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल अब आ गया, ठीक है। इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, तो CBM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ट्रांसलेशनल R/2, ठीक है, प्लस एन रोटेशनल R/2 प्लस
एन वाइब्रेशनल और इसको हम हाई टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देगा उसी हिसाब से हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो देगा देखो फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, तो CBm इक्वल्स टू F/2R। ठीक है, हाँ जी सर, तो 3R/2। CPm इक्वल्स टू F+2/R, तो क्या हो जाएगा 5R/2 एंड गामा इक्वल्स टू F+2/F, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ये वाला टेबल थोड़ा देख लो, ये याद कर लो, ये काम में आता है, बहुत काम की चीज। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, CBm कितना होगा, CPm कितना होगा। ठीक है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस 3R/2, CBm 3R/2, CPm 5R/2। डायएटॉमिक CBm 5R/2, CPm हमारा 7R/2। लीनियर पॉलीएटॉमिक ये 5R 7R कहाँ से आया, ये देखो CBm इक्वल्स टू F/2R, या CPm इक्वल्स टू F+2/R। ठीक है, समझ में आ गया, आया या नहीं आया बताओ। एस्टिमेट गामा एट रूम टेम्परेचर फॉर हीलियम एंड CH4 assuming these gases are ideal gas. What will be the value of gamma at room temperature? At room temperature, ठीक है। हीलियम दिया है, हीलियम ओनली 1 एटम, तो इसका ओनली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन आएगा, वही क्या होगा 3 होगा। एंड रोटेशनल क्या होगा, रोटेशनल 0, ओनली 1 एटम है। एंड वाइब्रेशनल क्या होगा, वाइब्रेशनल भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो CBm क्या होगा, CBm इक्वल्स टू हमें पता है क्या है, एन ट्रांसलेशनल इंटू R/2, ठीक है, प्लस एन रोटेशनल इंटू R/2 प्लस एन वाइब्रेशनल इंटू 0.2R। यही है ना एट रूम टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर में ये वाइब्रेशनल 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एंड रोटेशनल 0 एंड वाइब्रेशनल 0, तो हमारा क्या होगा 3R/2। ठीक है, हमें पता है CP माइनस CB इक्वल्स टू R। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं CPm इक्वल्स टू R प्लस CBm, तो R प्लस 3R डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5R/2। गामा इक्वल्स टू CPm डिवाइड बाई CBm, तो CPm कितना होगा 5R डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3R डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 5R/2 इंटू 2/3R। R कैंसिल, 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया 5/3। एक बार देख लीजिएगा, देन CH4 के लिए करते हैं। ठीक है, हम इसको अगर ये कन्वर्ट करेंगे 1.66। ठीक है, हो गया, लेट्स मूव। देन हम वही क्या है, रूम टेम्परेचर CH4। ठीक है, CH4 क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए एन ट्रांसलेशनल कितना होता है 3। ठीक है, एन रोटेशनल कितना होता है 3, तो एन वाइब्रेशनल कितना होगा 3n माइनस 6। ठीक है, तो 3 इंटू ये कितना है 5 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, वाइब्रेशनल 9 हो गया। अब रूम टेम्परेचर, तो हम CBm निकालते हैं। CBm इक्वल्स टू, बार बार फॉर्मूला लिखो याद आ जाएगा। CBm इक्वल्स टू क्या है, एन ट्रांसलेशनल R/2 प्लस एन रोटेशनल R/2 प्लस एन वाइब्रेशनल 0.2R। ठीक है, तो ये कितना हुआ 3R/2 प्लस 3R/2 प्लस 9 इंटू 0.2R। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.80R। ठीक है, 4.80R। तो अगर इसको R का वैल्यू पुट कर देंगे 4.80 इंटू 8.314। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 39.9072 जूल केल्विन इनवर्स मोल। ठीक है,
समझ में आ गया इतना। तो CPM इक्वल्स टू, हम आर का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया मैंने, आप उसको पुट ना करके भी कर सकते हो, ठीक है, बिना पुट किए भी कर सकते हो। तो CPM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस CVM, तो इसके साथ और एक आर ऐड कर दो, तो 39.90 प्लस 8.314, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48.22। तो गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48.22 डिवाइड बाय 39.90, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1.20 आएगा, ठीक है। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा CVM, हमारा CVM क्या है, CVM कितना निकल का है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 4.80 आर, ठीक है, CPM कितना हो जाएगा, इसके साथ 4.80 आर प्लस आर ऐड कर देंगे, क्या हो गया 5. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5.80 आर, तो गामा इक्वल्स टू 5.80 आर डिवाइड बाई 4.80 आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर देंगे 1.20। ये इजी है, ये है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, ये लेंथी है थोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया, आया या नहीं आया बताओ। फिर एट हाई टेम्परेचर दिया है दोनों के लिए, व्हाट विल बी एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए देखो पहले का तो सेम रहेगा, क्योंकि पहले में क्या था, हीलियम के लिए क्या था, रूट वाइब्रेशन हमारा 0 था, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। CH4 के लिए दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो 0.2 था ये क्या हो जाएगा, सिंपली आर हो जाएगा, तो 9R, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, 9R आएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 13R, सॉरी 12R हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 12R हो गया, 12R हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 13R, तो 13/12, ठीक है, समझ में आ गया। बस यहाँ पर ये जो 0.2R के प्लेस में हमारा सिर्फ R आएगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर में वाइब्रेशनल कितना होता है, वही उसका वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन पर मॉलिक्यूल कितना होता है, ओनली R, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर 0.2R, एट लो टेम्परेचर 0, तो यही सिर्फ वही चेंज होगा, ठीक है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।